दोस्तों, आप सभी को पता है कि माननीय चंद्रशेखर जो नगीना के सांसद हैं, उनके द्वारा ऐलान किया गया था कि हम सत्ता परिवर्तन यात्रा रैली निकालेंगे, जो हम 4 जून को शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले उनकी जो यात्रा है उसको लेकर बड़े अड़ंगे अड़ा दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नगीना के अंदर जब चंद्रशेखर रावण पहुंचे, जो नगीना के सांसद है वर्तमान में, तो उनको डिटेन कर दिया गया, भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और उनको रोक दिया गया कि आप सत्ता परिवर्तन रैली नहीं निकाल सकते। जबकि देश एक लोकतांत्रिक देश है, अपनी बात रखने का, अपना का अधिकार, पूछने का, जानने का सबको अधिकार है, अपनी तरह से प्रोटेस्ट करने का सबको अधिकार है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने चंद्रशेखर को सत्ता परिवर्तन रैली निकालने के लिए मना कर दिया। बड़े बड़े जो होल्डिंग उनके लगे थे सड़कों पर, उनको उतरवा दिया। सिस्टम देखिए किस तरह का बना हुआ है। मतलब इस देश का बहुजन अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए, लड़ने के लिए अगर सड़कों पर आता है, सरकार से अगर सवाल करना चाहता है, सत्ता परिवर्तन चाहता है, जिस तरह से देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ी हुई है, जिस तरह से बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, अब इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए अगर सड़कों पर सत्ता परिवर्तन रैली निकाली जाती है तो उस रैली को रोक दिया जाता है। तो आप सोचिए कि सरकार किस तरह से इन प्रोटेस्टों को तो दबा रही है और बहुजनों के जो हक अधिकार है उनको भी दबाने का काम कर रही है। लेकिन ये यात्रा यहीं नहीं रुकेगी, ये यात्रा पूरे देश के अंदर भी निकलेगी और आज चंद्रशेखर के साथ लाखों करोड़ों की तादाद में उनके समर्थक हैं, जो चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन रैली निकाली जाए और देश के अंदर, इस देश का जो भविष्य, जो नौजवान है, वो चंद्रशेखर के साथ आगे बढ़े, से कंधा मिलाकर, और देश के अंदर से ऐसी सरकार को उखाड़ फेंके जो कभी भी इस देश के अंदर, इस देश के युवाओं का भविष्य के बारे में नहीं सोचती, जो सिर्फ बड़े जो है उद्योगपतियों के बारे में सोचती है, या फिर इस देश के अंदर जो पैसे लूटने वाले लोग हैं वो देश छोड़कर भाग जाते हैं, उनके बारे में सोचती है। लेकिन कभी भी उन स्टूडेंट्स के बारे में, उन किसानों के बारे में नहीं सोचती, जो बैंकों से कर्जा लेते हैं अपनी फसल के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, लेकिन समय पर कर्जा नहीं दे पाते तो उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है। विजय माल्या जैसे लोग और बहुत सारे ऐसे अनगिनत लोग हैं जो भारत के बैंकों को चूना लगाकर पैसा लेकर करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों की रकम लेकर भारत से बाहर भागे हुए हैं और ऐसी की जिंदगी जी रहे हैं। ये सरकारों का बाल भी बांका नहीं कर पाई। लेकिन इस देश का किसान और इस देश का नौजवान अगर प्रोटेस्ट करता है अपने अधिकार के लिए तो उनको लाठी दे दी जाती है, उनके ऊपर लाठियां बांधी जाती है। लेकिन दूसरी ओर इस देश के अंदर जो लूट मचाकर, जो पैसा लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो गया, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। कहा जाता है कि हमने भी कई बार सुना कि विजय माल्या को लेकर आया जाएगा, भारत के अंदर काला धन वापस आएगा, लेकिन कब आएगा? 10 से 11 साल हो गए, कभी भी ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई कि विजय माल्या अब आ रहा है, कब आ रहा है। खैर, ये बात अलग रह जाती है। बात कर रहे हैं हम सत्ता परिवर्तन रैली को लेकर। तो देश के अंदर सत्ता परिवर्तन होना जरूरी है। देश के अंदर महंगाई किस तरह से बढ़ी हुई है, मनमाने तरीके से प्राइवेट स्कूलों में जो है किस तरह से महंगी फीस लेकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, फीस उनसे ज़्यादा से ज़्यादा ले ली जाती है, उनसे कपड़ों की फीस ली जाती है, ड्रेस की फीस ली जाती है, किताबों की फीस ली जाती है। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंची है। एक आम आदमी की आमदनी इतनी नहीं है कि अपने बच्चे को महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाया जा सके। देश के अंदर जो सरकारी स्कूल थे जिसमें गरीब परिवार का बच्चा पढ़ता था, खासकर एस टी समाज का, ओबीसी समाज का, उन स्कूलों को बंद कर दिया गया। आखिर क्यों? क्या वो इस देश का भविष्य नहीं है? ये सरकार उन स्कूलों को इसलिए बंद करना चाहती है कि सरकारी स्कूलों में जो गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं वो स्कूल में ना जाएं। अगर वो स्कूल जाएंगे अपने अधिकार के लिए, सरकार से सवाल करेंगे पढ़े लिखे होने के बाद। लेकिन अगर वो बेरोजगार रहेंगे तो सरकार से कभी सवाल नहीं करेंगे, सरकार के सामने कभी भी उंगली नहीं उठाएंगे। और क्यों नहीं उठाएंगे? आप सब जानते हैं, क्योंकि जो पढ़ा लिखा होता है वही सरकार से सवाल कर लेता है और जो अनपढ़ होगा सभी सरकार से जो है सवाल नहीं करेगा। इसीलिए बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है। महंगे से महंगे स्कूलों में बच्चों को डालना चाहें तो महंगी से महंगी वहाँ फीस है। एक आम आदमी जो दिन के 300, 400 या 500 रुपए दिहाड़ी के कमाता, अपने बच्चों को इतनी महंगे स्कूल में पढ़ाई नहीं करवा सकता, क्योंकि महंगा इतना ज्यादा है। अब वो लाइट का बिल देगा, पानी का बिल देगा, बच्चे की पढ़ाई का देखेगा, दवाई घुट्टी का करेगा, गैस सिलेंडर का करेगा, किस चीज का करेगा। आज आप हर चीज का देख लीजिए, रेट कहाँ से कहाँ पहुंचा है। गैस का, पानी का, या फिर खाने पीने की चीजों का, सभी चीजों का सामान का जो रेट है ऊपर पहुंचा हुआ है। तो ये सब पब्लिक के सर से निकलता है। अब ये बयान दे दिया गया था कि गाड़ी मत चलाओ, विदेश यात्रा मत करो,
ऐसा कपड़ा मत पहनो, गहना मत खरीदो, वो मत खरीदो। लेकिन उसके बाद ही बड़ी-बड़ी रैलियाँ निकाल दी जाती हैं, जिनमें गाड़ियों में पेट्रोल भरकर, डीज़ल भरकर गाड़ियों की लंबी-लंबी कतारें निकाल दी जाती है। तब कोई एक्शन नहीं होता कि हाँ, इतनी गाड़ी क्यों निकाली जा रही है या हम क्यों निकाल रहे हैं। तब आम जनता की फ़िक्र नहीं होती। लेकिन आम जनता से जब ज़्यादा दिक्कत होती है अगर आम आदमी सड़कों पर गाड़ी लेकर निकलता है। ये बात हम छोड़ देते हैं, बात करते हैं चंद्रशेखर को लेकर। दोस्तों आप सभी जानते हैं चंद्रशेखर आज के टाइम में एक ऐसी ताकत के रूप में उभर रहे हैं, जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्य रूप से जो है मुख्यमंत्री के रूप में भी देखे जा सकते हैं और देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी देखे जा सकते हैं। आप क्या राय रखते हैं कि आप चंद्रशेखर को इस देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं कि इस देश के अंदर सत्ता परिवर्तन हो, देश के जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मिले, देश की जो बहन बेटियां हैं वो सुरक्षित रहें। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? क्या देश के अंदर सत्ता परिवर्तन रैली निकलनी चाहिए और देश के हर कोने में पहुंचनी चाहिए? आप क्या राय रखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में यहीं तक। जय भीम, जय संविधान।